फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएं 20 से 29 तक। यदि तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो मेरा क्रोध भड़क उठेगा। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों से यह कहो, तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे, तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार की घाट उतरवा दूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र देश भाई को रुपये उधार देते हो तो सूदखोर मत बनो। तुम उससे ब्याज मत लो। यदि तुम रेहन के तौर पर किसी की चादर लेते हो तो सूर्य से पहले उसे लौटा दो, क्योंकि ओढ़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। वह उसी से अपना शरीर ढककर सो जाता है। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। तूने मुझे अत्याचार से बचा लिया है। प्रभु ही मेरा चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरा ईश्वर मेरा उद्धार किया है। वही मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल और मेरा शक्तिशाली सहायक है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु की जय। धन्य है मेरी चट्टान, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो, जिसे तूने राज्याभिषेक किया है। उसे तू संभालता और जिताता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। दूसरा पाठ। थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 5 से 10 तक। पाठ का मूल सारांश है, आप लोग देव मूर्तियां छोड़कर ईश्वर के सेवक बन गए। अब आप उसके पुत्र की प्रतीक्षा करते हैं।
आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए आपके बीच हमारा आचरण कैसा रहा। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंद पूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया। इस प्रकार आप मकेदुनिया तथा अखाया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकेदुनिया तथा अखाया में फैल गया, बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है, लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियां छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाएं और उसके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिसे ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम सब उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 22 पद संख्याएं 34 से 40। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा उसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम आकर उसमें निवास करेंगे। यीशु
शास्त्री और फरीसियों को वही उत्तर दिया जो उसके धर्म ग्रंथ में था। अपने ईश्वर को अपने सारे बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारे आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईश्वर सच्चा और जीवंत ईश्वर है और जो कोई उसमें विश्वास करते हुए प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने लगता है, उसका जीवन धन्य बन जाता है। और जब हम ईश्वर के मार्ग पर चलने लगते हैं, हमारा हृदय दूसरों के लिए तड़प उठता है। यही कारण है कि आज के पहले पाठ में मूसा ने अपने लोगों से कहा, परदेशियों के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। तुम विधवा और अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो, क्योंकि ईश्वर उसकी पुकार सुनता है। पत्नी और बच्चों की देखरेख करो। अपने देश भाइयों के प्रति अपना प्रेम दिखाओ। सूदखोर मत बनो, लालची नहीं बनो, स्वार्थी मत बनो, अपने आप में लीन मत हो जाओ। अपने से उठकर दूसरों के लिए जीवन व्यतीत करो। इस संसार में लोग दुखी हैं क्योंकि वे अपने दुखों में ही सीमित हो जाते हैं। वे यही मानकर बैठते हैं कि दुनिया के सबसे अभाग्य व्यक्ति वही है। जो ऐसा सोचता है वह कभी किसी की भलाई नहीं कर पाएगा। वह तो अपने ही बाल बच्चों की देखरेख नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को क्या करेंगे। वह अपने ही जिंदगी से को तबाह करता रहता है। इस संसार में हमसे भी कितने दुखी हैं जो हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। जब हम उसकी सेवा में अपने आप को तत्पर कर लेते हैं, हमारा दुख नगण्य हो जाता है। ईश्वर की अपार आनंद खुशी मिलती है जो किसी धन दौलत से नहीं मिलता। इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप से ऊपर उठकर लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। यही कारण है इतनी बुराई के बावजूद, इतने पाप के बावजूद आज तक दुनिया टिका है, क्योंकि ईश्वर हमारी चट्टान है। वही हमारा गढ़ है, वही हमारा उद्धार करता है और शक्तिशाली सहायक करता है, और वही मुझे संभालता और खुशी का गीत गाने देता है। जब हम पूर्ण रूपेण उस पर विश्वास करते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाती है। हमारे देखने के नजरिए बदल जाते हैं। हम अपने आप से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीने लगते हैं और हमारे अंदर अपार खुशी और आनंद उमड़ता रहता है जो कभी
इस दुनिया के चीजों से नहीं मिल पाती। हम प्रभु के साथ एक हो जाए, जिस प्रकार पिता यीशु में है, यीशु पिता में है, उसी प्रकार हम प्रभु यीशु में एक हो जाए। जय यीशु।